अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। कहना यह है, एक लड़का को हराने के लिए बिहार में सेंट्रल के सारे मंत्री आ चुके हैं। सोच लीजिए, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, क्या किया नहीं किया वो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। एक लड़का लगा हुआ है, 35 साल का लड़का, उसके पीछे सारी सेंट्रल की, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर गृह राज्य मंत्री तक सब लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस लड़का को उसको तोड़ा जाए और इसको बड़गलाया जाए। लेकिन एक लड़का खड़ा हुआ है और भी जो कह रहा है वो करने की भी कोशिश कर रहा है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, पिछली बार उन्होंने कहा था इतना दूं कि इतना दूं, 50 करोड़ दूं कि इतना करोड़ दूं, इतना लाख करोड़ दूं। आज तक तो वो देते रह गए। फिर हमारे गृह मंत्री आए अमित शाह जी ने, हिंदू बना मुसलमान, मुसलमान बना हिंदू। हमारा एक ही बात का नाम है कि आपने क्या विकास किया बिहार में। रोज दिन कोई ना कोई पुल टूट रहा है, गिर रहा है, और भेड़ बकरियों की तरह लोग बिहार से बाहर अन्य राज्यों में, जैसे गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ मजबूरन जाना पड़ता है और वो लोग वहाँ ही काम करते हैं और वहाँ भी प्रताड़ना होती है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपको मराठी आएगा तो ही आप यहाँ रहिएगा बिहार में, और अनदर स्टेट में जाइए, गुजरात में, तो गुजरात में भी गाली दी जाती है, माँ बहन की गाली बिहारियों को दिया जाता है। इन्हीं का दो तरह का भाषण होता है। हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में एक बात बोलते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज लगेगी और लग भी रही है, उसके उन्नति के बारे में बात किया जाएगा। और बिहार में वो आते हैं तो बिहार में वो कहते हैं कि मैंने स्पेशल ट्रेन गुजरात के लिए चलाया है। तो स्पेशल ट्रेन किस बात के लिए चलाया है? यहाँ की जनता को मूर्ख बनाने के लिए। यहाँ से लेबर जाएगा गुजरात और गुजरात से आएगा, है ना, गुजरात जाके काम करेगा। लेकिन यहाँ उनका एक और स्टेटमेंट आ रहा है कि बिहार में ज़मीन नहीं है। तो अडानी को 1 रुपया में इतना ज़मीन जो दिए, और उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है जिसका कोई और अंत नहीं है। बिहार की जनता से अनुरोध है कि इन जैसे यानी कि क्या बोलते हैं, देहात में कहावत है ना कि कनफोड़वा आया, कनफोड़वा आया। कहता है कि नहीं, कान को अच्छा लगता है, ये लोग जुमला जो देते हैं कान को बहुत अच्छा लगता है। अब अभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि डाटा बहुत सस्ता है, लोग रील बनाए। भाई, रील बनाने से उनका रोजगार मिलेगा क्या है? इनको तो बोलने में भी नहीं आता है, कैसे क्या बोल देते हैं। हमको लगता है प्रधानमंत्री का एक गरिमा होता है, उसको भी धूमिल मिला देते हैं। अरे आप विकास के बारे में बात कीजिए, विकास के नाम पे वोट लीजिए। तो पुलवामा, तो ये तो वो डिस डैश के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पे वोट मांगा जाता है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसको कुछ एक्स्ट्रा पैकेज, ये वर्ल्ड में नाम आता था हमारे पटना का। एक भी आपने यूनिवर्सिटी नहीं खोला, आपने क्या किया और नहीं किया, ये चीज़ गिनाना चाहिए ना। ये आप तो लग रहा है कि 50 साल पीछे जाइए, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। आए दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। अब वर्चस्व है, अभी इलेक्शन का माहौल है, देख लीजिए कि 50 गाड़ियां चलती है, AK-47 उसमें लेके लोग घूमते हैं। अब सोच लिए किस तरह का जंगल आ जाए, किस तरह का विकास है। मैं तो बिहार की जनताओं से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को जो हिंदू बना मुसलमान, अरे भाई, मुसलमान के लिए आप कुछ करो चाहे नहीं करो, भाई मेरे हिंदू भाई हैं, उनको ही रोजी रोजगार दे दो, उन्हीं को नौकरी दे दो, उन्हीं के लिए कुछ कर दो। अरे भाई, अगर आज 1000 में गैस सिलेंडर मिल रहा है तो आप कहाँ 500 रुपये में गैस सिलेंडर हिंदू भाई को दे रहे हो? तो मूर्ख बनाने का काम बंद कीजिए, विकास पे वोट मांगिए। आपने क्या विकास किया है, आपने क्या खाका तैयार किया? खाली हिंदू बना मुसलमान नहीं ना चलेगा। विकासशील के लिए विकास का काम होना बहुत ज़रूरी है। अभी देख लीजिए कि वहाँ मर्डर हो जा रहा है, इधर मर्डर हो जा रहा है, और ना आपका रोड नाला का विधि व्यवस्था कोई ठीक है।
आज भी एक पुल शायद गिर गई है। यही हमारे देश का विकास और हमारे देश का विश्वास जो चल रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि क्या विकास है। जैसे मैं अभी हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। हाजीपुर में बीजेपी की 20 से 25 साल से सरकार है न। बहुत ही पैसा आया, 100 कुछ करोड़ रुपया नाला और सड़क के लिए आया। न इसका नाला का सुधार हो पाया है, न सड़क का सुधार हो पाएगा। ऐसा कोई गली, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां नाला बढ़िया बना होगा या सड़क बढ़िया बनी होगी। 2 महीना 3 महीना सड़क चलती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। पहले का तो सुनते थे कि 5 साल का मेंटेनेंस जो ठेकेदार कर रहा है वो मेंटेनेंस का भी ठेका लेता है ना, मेंटेनेंस भी उसी में उसको कर रहा है। यहाँ क्या है, भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है हाजीपुर में, जिसका कोई और अंत नहीं। इस बार हाजीपुर की जनता से विनम्र निवेदन है कि इस बार बदलाव की सरकार होनी चाहिए, बदलना चाहिए हाजीपुर के लिए। किसी का एक छत्र पर राज नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया कि अपनी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम नहीं होना चाहिए। आपको हाजीपुर का विकास चाहिए तो 500 रुपये में बिकने वाला लोग नहीं चाहिए। 500 रुपये से हाजीपुर के लोग बिक जाते हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। करोड़ों का ज़मीन हो गया है, आपको न नाला का व्यवस्था है, न सड़क का व्यवस्था है। आए दिन कोई मर रहा है, कोई डूब के नाला में, कोई करंट लगने से मर रहा है। हाजीपुर की जनता को 6 तारीख के दिन इस चीज़ पर पूर्णतः ध्यान देना चाहिए कि हाजीपुर की बदहाली के लिए ये हमारे नेता लोग बहुत जिम्मेदार हैं। इनको एक अच्छी सी चोट लगनी चाहिए, इनको सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारा यही अनुरोध रहेगा आप सबसे और हाजीपुर की जनता